बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिली चिकन चाइनीज़ रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आएगी। जिन्हें पसंद है चाइनीज़ तो वो ज़रूर ट्राई करें। देखने में भी बहुत मज़े की लग रही, तो खाने में भी बहुत मज़े की होगी। और बहुत आसान तरीके से मैं बताऊँगी कि आप घर में बड़ी आसानी से बना सकते हो, रेस्टोरेंट स्टाइल से। और तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। चिली चिकन के लिए एक ब्रेस्ट लिए, पूरी मुर्गी के जो दो हिस्से होते हैं ना ब्रेस्ट के, वो वाले लिए। और पीस मैंने इसका पीसेस जो काटे हैं ना, ये तकरीबन 1 इंच से बड़ा है, 2 इंच से कम है। और मोटाई भी इसकी बहुत पतली सी, ज़्यादा मोटी नहीं है। और इसके पीसेस सारे कट कट करके धो के तो आपको दिखा रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून, नमक हाफ टी स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हो, कम ज़्यादा। और क्रश ब्लैक पेपर, ये मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि ये चिली है ना, तो चिली में फिर ज़्यादा ही मिर्चें जाती हैं। अगर ज़्यादा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा इसमें डाल सकते हो। अंडा 1 और इसे करेंगे मिक्स, सारा अच्छा सा मिक्स अप करके। अभी इसमें और मज़ीद मसाले जाएंगे, पहले मैं इसे मिक्स करके तो दिखाती हूँ। मिक्स हो चुका है और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून फुल भर के मैदे का और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अंडा और वो दूसरे मसाले मिक्स हो चुके हैं। दोबारा से मैं अब जो मैदा और इसमें जो कॉर्नफ्लोर गया उसे भी अच्छा सा मिक्स करना है। अब बारी आ गई उसकी सोया सॉस की। सोया सॉस है 1 टीस्पून फुल भर के, सिरका 1 टीस्पून। अब ये भी होगा मिक्स अच्छा सा। इसे मैंने मैरिनेशन इसकी सारी कर दी। अब इसे रखेंगे 1 से आधा घंटा फ्रिज में। तो इसके साथ ही दूसरी तैयारी करते हैं वेजिटेबल की। वेजिटेबल में मैंने लिए हैं शिमला मिर्च क्यूब कटी हुई, ये इसके पीसीज हैं। आप इतने ही रखें, छोटे रखेंगे ना तो वो जैसे इसकी कुकिंग का होता है ना टाइम शुरू, तो ये श्लिंग होते हैं थोड़े से। तो ये साइज़ सही है। और प्याज भी इतने ही साइज़ में मैंने कटिंग की है। एक बड़ी शिमला मिर्च ली है और एक बड़ी प्याज है। आप सब्जियां कम ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा भी करें या कम करें, ये आपकी मर्ज़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप आप इसमें एक प्याले में पानी ले लो। और ये सिरका है 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून। अब अगर ग्रेवी आप ज़्यादा करना चाह रहे हो ना, तो पानी थोड़ा सा बढ़ा दें और 2 टेबलस्पून आप कॉर्नफ्लोर कर लें। ये उसके ग्रेवी के लिए मैं अलग से एक सॉस तैयार कर रही हूँ। सॉस तैयार करके रख लें, वेजिटेबल काट लें, चिकन फ्राई कर लें, तो ये आसानी होती है। और चिली सॉस है, ये भी 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम है। ये जो चिकन मैरिनेशन करके रखा हुआ था हमने, अब ये तैयार है फ्राई करने के लिए। मैंने एक स्टिक ली है, तो आप इससे भी कर सकते हो, हाथ से पकड़ के भी कर सकते हो। इस तरह ज़रा आसानी है, तो मैं इस तरह सारे इसके पीसेस एक एक करके डीप फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने मीडियम गरम कर लिया, इतना तेज़ गरम नहीं करना ऑयल को कि ये जाते ही पीस जाए और उसका कलर आए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मीडियम करके ये इस तरह चेक कर लो, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो चुका है। तो इसमें आप जाएंगे चिकन के पीस। छोटी कढ़ाई ले लें जिसमें ऑयल भी कम जाए और डीप फ्राई होना चाहिए इसे। क्वेश्चन आप इसी हिसाब से डालो कि अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर फुल कर देंगे ना तो इसमें गीलापन आएगा, तो इसमें फ्राई करना भी मुश्किल होता है। कम कम करते जाओगे तो बहुत अच्छे से फ्राई होंगे पीस चिकन के। और इससे आप डबल फ्राई भी कर सकते हो, सिंगल करके रख दें और जब आपको चाहिए हो ना तो आप फ़ौरन यही कढ़ाई इसी ऑयल में इसे गर्म करें, मीडियम गर्म करके ऑयल को, तो इसे दोबारा से क्रिस्पी करके तो आप वो भी कर सकते हो। इससे क्रिस्पी सा होगा वो। और ड्राई चिली चिकन अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको क्रिस्पी सा मिलेगा। फ़ौरन सारी चीज़ें तैयार करें, फ्राई करें। और जो मैं आपको वो बताया, मैंने उसका लिक्विड तैयार करके रखा है कॉर्नफ्लोर का, वो बनाने से पहले फटाफट वो तैयार करके ये फ्राई करके इधर से ये डीप फ्राई दोबारा से, तो आप मिक्स करके तो तैयार कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सी डिश, तो रेस्टोरेंट स्टाइल से बनेगी इस तरह, और जायका आपको रेस्टोरेंट स्टाइल का ही मिलेगा। एक पोर्शन मैं फ्राई कर चुकी हूँ, कलर अच्छा सा आया है। मीडियम से भी कम मैंने इसे फ्लेम को कर दिया था, इसलिए कि इसका कलर ना आराम आराम से आए। चिकन के पीस जो है ना अंदर तक पके, कच्चे होंगे तो वो खाने में भी डिस्टर्ब होगा बंदा। तो इससे बेहतर है कि आप अच्छा सा तसल्ली करके चिकन को फ्राई करें और उसका कच्चापन भी ख़त्म करें। और कलर भी एक जैसा ही आना चाहिए हर पीस का।
ये फ्राई हो चुके हैं। कम से कम 6 मिनट के करीब इसे लगे हैं फ्राई करते हुए, इतना टाइम आप इसे दें। अगर इससे भी ज़्यादा लगे ना, कलर अच्छा ना आए, तो आप थोड़ा सा और टाइम दे दें, लेकिन और ओवर कुक भी नहीं करना कि ये इतने सख्त हो जाएं कि वो खाने में भी आपको लगे कि ये ओवर कुक हैं। इस बात का ख्याल रखना है। तो दूसरा बैच भी मैं इसमें डालती हूँ। ये गया एक बोल में मैं रखती जाऊंगी। ऑयल हल्का सा मैंने दोबारा से गर्म किया है, और ये इसमें ये पीस जो बाकी बैच बचा था, ये भी मैं उसी तरह ही मीडियम से कम फ्लेम कर दूंगी। जैसे ही सारा मैं इसमें पोर्शन डालूंगी ना, तो फिर हल्का फ्लेम करके तो इसे मैं फ्राई करूंगी, और उतना ही करूंगी जितना मैं बता चुकी हूँ। काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। जैसा कि मैं बता रही थी कि हर एक पीस को एक जैसा कलर आना चाहिए, और अंदर से कच्चा भी नहीं होना चाहिए। ये तमाम पीस अच्छे से पक भी चुकी हैं, और कलर भी बहुत गोल्डन सा इसका कलर आ चुका है। आप भी इसी तरह करोगे फ्राई, तो बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी आप तैयार कर सकोगे। यहाँ ये कंप्लीट हुआ इसका फ्राई करना। अब आ जाते हैं इसकी इसकी ग्रेवी के लिए, कि वो जब सर्व करें तो मैं इसकी ग्रेवी तभी तैयार करूँगी। आप भी इसी तरह ही करना, तो वो आपको फिर मिलेगा रेस्टोरेंट स्टाइल। ये लहसुन अदरक चॉप मैंने दोनों चीज़ें काट ली। 1 टीस्पून अदरक है, आप ज़्यादा भी थोड़ा कर सकते हो। लहसुन का भी 1 टीस्पून चॉप किया हुआ, और ये केचप है हाफ कप। ये थोड़ा इस वक्त कम है, लेकिन मैं हाफ कप फुल भर के इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें ऑयल शामिल कर लें, और इसे हल्का सा गरम करके तो आपने चम्मच चलाना है। और इतना इससे कलर नहीं देना, कलर इतना देना है कि ये पक के नज़र आए कि ये पक गया है। कलर जैसे कलर की तरफ आए ना, तो जो केचप मैंने आपको दिखाया है वो आप इसमें शामिल कर दें। उसकी थोड़ी सी भुनाई होगी, और लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म होगा। कलर अभी बिल्कुल नहीं आया, और इसमें मैं डाल दूंगी केचप, क्योंकि ये जलने की तरफ गया तो इसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा हमारी रेसिपी का। ये इसमें केचप गया। केचप अगर आप पसंद नहीं करते तो थोड़ा कम भी कर सकते हो। अगर पसंद करते हो तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो ग्रेवी के हिसाब से। अगर ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा कर सकते हो। चिली फ्लेक्स है 1/2 टीस्पून मैं फिर डाल रही हूँ। आप अगर टेबल स्पून भी डाल सकते हो ना, अगर आपको पसंद है, क्योंकि ये चिली है, चिली चिकन है, तो आप चिली ज़्यादा डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाना चाह रहे हो। ये एक ब्लैक पेपर 1 टीस्पून मैंने दोबारा से इसमें शामिल की। अब इसका जो कच्चापन है ना ख़त्म हो चुका है। अब इसमें सब्जियां डाल दें आप, और जो फ्लेम है मैंने मीडियम रखा हुआ है। अगर जलना आपको लगे कि ये जल रहा है थोड़ा बहुत, तो आप पानी डाल सकते हो। मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इस वक्त पानी इसमें शामिल करूँगी। और जो मेरे पास सब्जियां हैं उसे अच्छा सा कुक होना चाहिए। ये नहीं कि वो मुरझा जाएं, क्रिस्पी भी हों और कुक भी हो जाएं। इस बात का आपने ख्याल रखना है, तभी आपकी बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी बनेगी। ये मैं डाली इसमें हरी मिर्चें, एक रेड कलर की थी और दूसरी ग्रीन कलर की। दोनों ही मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। वो भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल दें जितनी आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है आपको। थोड़ा सा इसे मैंने चम्मच से चला लिया, सारा अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब इसमें वो गया जो हमने चिकन फ्राई किया था, वो इसमें गया डबल। इस वक्त आप डबल फ्राई करके डाल सकते हो तो आप डाल लो। मैंने जो आपके सामने फ्राई किया ना, मैं उसी तरह ही इसमें शामिल कर रही हूँ। ग्रेवी का मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर ज़्यादा चाहिए तो 2 टेबल स्पून आप कॉर्नफ्लोर कर लें, और इसका पानी भी बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास यखनी है, चिकन की यखनी, तो आप वो डाल सकते हो। मैंने पानी इस्तेमाल किया है। अगर यखनी डालेंगे तो और फ्लेवर इसका बहुत अच्छा सा आएगा। ये थोड़ा सा चम्मच चला के मैंने दोबारा से इसे अच्छा सा मिक्स कर लिया। इसमें वो जो हमने तैयार किया था इसका लिक्विड, इसमें ग्रेवी कितनी होनी चाहिए वो इसमें जाएगा तमाम। जो जितना आपके सामने मैंने इसका वो मिक्सचर तैयार किया था कॉर्नफ्लोर का। और इस वक्त आप पानी और डाल सकते हो अगर ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। मैं थोड़ा सा और मज़ीद डालूंगी, मैं देख के चेक करके डालूंगी। मुझे जितना चाहिए ना इसका लिक्विड, मैं उतना ही इसमें डालूंगी। अगर आपको ज़रा खट्टा पसंद है ना, तो आप 1 टेबल स्पून और सिरका इसमें शामिल कर सकते हो। मैं इसमें चिली सॉस दोबारा से 1 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी। चिली सॉस में भी काफ़ी खटास होती है, तो वो भी आप ध्यान से डालें। ज़्यादा डालेंगे तो उसका ज़्यादा आपको टेस्ट मिलेगा, तो इससे भी आपको
इसकी रेसिपी का जायके का फ़र्क लगेगा आपको। तो वक्त मीडियम से कम फ्लेम रखा हुआ मैंने, जैसे मैंने वो डाला ना मिक्सचर तो गाढ़ापन सा आ गया है। तो अगर तेज़ होगा ना तो और ज़्यादा थिक एकदम हो सकता है, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है। तो इस वक्त आपने जो फ्लेम है ना उसका ध्यान रखना है कि कम रखना है, ज़्यादा नहीं। पानी मैं मज़ीद और डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं और भी इसमें डालूंगी। अगर वही बात के ग्रेवी की तो ज़्यादा, अगर ज़्यादा चाहिए तो आप एकदम 1 कप फुल भर के पानी का थोड़ा सा चम्मच चलाते हुए आप इसमें डाल सकते हैं कि कितना चाहिए। ये चिली सॉस 1 टीस्पून दोबारा से डाल रही हूँ। और इस वक्त आप अगर चेक कर लो तो खट्टा चाहिए तो आप 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून सिरका इसमें शामिल कर सकते हैं। ये हमारी रेसिपी तैयार है, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, रेस्टोरेंट स्टाइल से बनी है तो वही वाली खुशबू मिलेगी आपको। ज़रूर ट्राई करना है और इसकी आप ग्रेवी देखो कि कैसी है। मुझे मेरे हिसाब से सही है, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा लिक्विड बढ़ा लें। मज़ेदार सी रेसिपी आपको मिलेगी। जिन्होंने ट्राई की और मुझे बताएं कि कैसी लगी। और ये राइस, इसमें एग फ्राइड राइस मैंने तैयार किए हैं, इसकी भी आपको रेसिपी मिल जाएगी, इसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। बहुत मज़ेदार सी ये भी रेसिपी है, इसके साथ ये ट्राई करें। या सिंपल बॉयल राइस भी आप इसके साथ खा सकते हो, बहुत मज़े के लगेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वही चैनल को सब्सक्राइब किया करें और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें। इसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।